नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती आशुलिपिक 1224 पद वाली और 333 पद वाली की स्किल परीक्षा के बारे में कि स्किल परीक्षा आपकी ये कब तक होने की संभावना है। और दूसरी बात ये कि शॉर्ट हैंड गलतियों का मानक क्या है, कि आधी गलती कितने अंक कटेंगे या फिर पूरी गलती कितने अंक कटेंगे, ठीक है, कितनी गलतियां माफ़ हैं, आप कितनी तक गलती कर सकते हैं। तो इसी के बारे में विधिवत आज के इस वीडियो में बातचीत होगी। और फिर ये कि अभी तो फिलहाल आपके पास पर्याप्त समय है स्किल परीक्षा के लिए, तो कहाँ से इसके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आप लोग लिखें, कहाँ से, ठीक है, ताकि बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाए। और बात यह है कि अधीनस्थ काफ़ी कठिन डिक्टेशन देता है। अब कठिन का मतलब वो संस्कृत नहीं दे देता, लेकिन आप ऐसा समझो कि जैसे जिन लोगों ने SGPGI लखनऊ से जो स्टेनो की भर्ती आई थी अभी 2 साल पहले, तो उसमें आपने गौर किया होगा कि 3 बार स्किल परीक्षा के लिए लोग बुलाया गया था, मेरिट कम कम करके। तो पहली और दूसरी जो परीक्षा हुई थी स्किल की, उसमें कोई मिले ही नहीं, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि डिक्टेशन कोई लिख ही नहीं पाया था, ठीक है। तो वही स्तर अधीनस्थ भी रखता है। तो कहाँ से आप लोग शॉर्ट हैंड के लिए तैयारी करें, कहाँ से डिक्टेशन लिखें, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो स्टेनो 1224, 333 और साथ ही साथ जो SI स्टेनो के लिए तैयारी कर रहे हो स्किल के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो अभी बात करूं सबसे पहले स्टेनो 333 पद के बारे में। अब इसके लिए यही उम्मीद आप लेके चलो कि इसी मार्च वर्च के आसपास आपकी परीक्षा हो जाएगी, या तो होली के बाद, ठीक, क्योंकि अभी उसकी संशोधित उत्तर कुंजी आनी है। तो जब तक वो नहीं आएगी तब तक फिर इसका परिणाम भी नहीं जारी होगा, ठीक। तो इंतज़ार करिए, हो सकता है और खींचे तो अप्रैल तक ले जाए, वरना मार्च तक तो आप मान के चलिए। बाकी 1224 पद के लिए जो स्टेनो वाली भर्ती है, उसके लिए तो अभी आपके पास लंबा समय है। आप वही मई के आसपास, मई जून तक मान के चलिए, तब तक आपकी स्किल परीक्षा हो जाएगी। और SI स्टेनो के लिए यह है कि इसी फरवरी से स्किल परीक्षा शुरू हो जाएगी। पहले टाइपिंग टेस्ट है, फिर शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब पहले आप लोग ये चाहे अधीनस्थ की स्टेनो 333, 1224 और ये SI स्टेनो, इसकी जो शॉर्ट हैंड की गलतियों का जो मानक है, मतलब कि शॉर्ट हैंड परीक्षा का जो मानक है, उसको समझ लीजिए। तो ये जो SI स्टेनो के लिए जो मानक आया था अभी 3-4 दिन पहले, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यही हूबहू मानक अधीनस्थ भी लागू करेगा अपनी भर्ती पर, ठीक। अब बात यह है कि SI स्टेनो में आपको 60 गलतियाँ तक छूट है कि आप 60 गलती तक कर सकते हो, लेकिन अधीनस्थ में यह है केवल 20 ही गलती है। तो जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, SI स्टेनो के लिए पूरी गलती के कौन कौन सी वो पूरी गलतियां मानी जाएंगी, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक। यही गलतियां आपकी अधीनस्थ में भी होंगी। कौन कौन सी आधी गलतियां होंगी, मतलब कि उसके आधे अंक काटे जाएंगे, तो यही अधीनस्थ में भी होगा। तो जो SI स्टेनो का मानक है वही अधीनस्थ का भी है, बशर्ते बस इतना अंतर है कि उधर वो 60 गलती माफ़ कर रहे हैं SI स्टेनो में, और अधीनस्थ में ये 20 गलती। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, नियम हम नहीं बदलाएगा। तो आप उसी को मान के चलो कि यही नियम आपको भी मिलने वाला है अधीनस्थ स्टेनो, ठीक। तो यही हूबहू मानक है, आप लोग इसका पढ़ लीजिए, जो भी हो अपना सूत्र तरीका जो है, यही चीज़ आप पर भी लागू किया जाएगा, ऐसा मैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ठीक। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी गलतियों गणना कीजिए कि अगर आपने ये सारी गलतियाँ की हैं तो आधी गलतियाँ गिनी जाएंगी, अगर ऐसी ऐसी गलतियाँ तो पूरी गलतियाँ। अब पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आप लोग स्क्रीन पर सब कुछ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही चीज़ SI स्टेनो का भी हूबहू है। तो अब यह है कि एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, 2018 की एक भर्ती थी अधीनस्थ की, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से आशुलिपिकों की भर्तियां थी, तकरीबन 10 पदों पर। तो देखिए लिखा है कि सूच्य है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आशुलिपिक के 10 पदों हेतु शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपि और टंकण परीक्षा के उपरांत कोई भी अभ्यर्थी आशुलिपिक पद हेतु अर्ह नहीं पाया गया, अतः उक्त पद रिक्त हैं। उक्त 10 पदों को अधियाचनकर्ता विभाग को अग्रनीत किया गया है। तो कहने का मतलब कि एक भी योग्य लोग नहीं मिल पाए थे, इसके लिए परीक्षा नहीं निकाल पाए थे। अब क्या 10 में से एक को उत्तर नहीं हुनरबाज थे? तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं लोग थे, ठीक। तो बात यह है कि अधीनस्थ का स्तर थोड़ा अलग है। आप ध्यान कीजिए,
SGPGI लखनऊ जो स्टेनो की भर्ती आई हुई थी, उसमें भी 3 बार स्किल परीक्षा के लिए बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि पहली बार और दूसरी बार जो स्किल परीक्षा हुई थी मेरिट कम करके बुलाए थे दोबारा तिबारा में, तो भी लोग पास नहीं कर पाए थे। 20 गलती तक वहाँ भी माफ़ है, लेकिन वो इस हिसाब से मैटर बोल दिए थे, ऊट पटांग कह लो, बीच में अंग्रेजी आ गई या ऐसे ऐसे शब्द हो गए थे कि हो ही गई 20 से ज़्यादा गलतियाँ। तो वही तरीका अधीनस्थ भी करता है। तो डरवा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो हलवादार नहीं कि जैसे कि रामधारी खंड 1 खंड 2 या और भी जो बाज़ार में किताबें कुछ चल रही हैं, तो अब उसी पर आपको निर्भर नहीं रहना है। आपको अब देखिए आपकी स्पीड आ गई है, जानकारी भी आपको शॉर्ट हैंड की हो चुकी है, आउटलाइन भी आप लोग हर तरीके की बना लेते हैं। तो अब थोड़ा एक ही दायरे में जो आप लोग बंधे हैं उससे थोड़ा खुल करके बाहर निकलिए। आपको हर तरीके का डिक्टेशन लिखना पड़ेगा, चाहे साहित्यिक हो गया, बीच में कुछ अंग्रेजी के शब्द आ गए उसको भी हो गया, या कुछ क्या कहते हैं कि अखबार से आप लोग उसको लिखिए, और तमाम तरीके की जो पत्रिकाएं होती हैं, निबंध की किताबें हो गई, उससे लिखिए। कहने मतलब कि अब एक जगह बंधे मत रहिए कि हमको बस यही अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सब छोड़ दीजिए। अब ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई। ये तो अब सीखने के लिए था शुरुआत में कि चलो हाँ ठीक है, हाथ दौड़ाने के लिए सीख लीजिए। बाकी के लिए अधीनस्थ के लिए आपको थोड़ा अब हट के अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए है कि आपको पता है कि मैं पिछले 3-4 महीने से अधीनस्थ की ही ये 333 पद के लिए और SI स्टेनो इसके लिए, और साथ ही साथ ये 1224 पद के लिए भी बैच चला रहा था। तो अभी ये फरवरी में वो बैच खत्म होने वाला, तकरीबन 150 कुछ लोग अभी ग्रुप में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से हर क्षेत्र के डिक्टेशन, हर जगह के कठिन से कठिन, और 80 की स्पीड से, 85 की स्पीड से, 90 की स्पीड से दे रहा हूँ। 90 से ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको रिपोर्टर नहीं बनना है। अपने उत्तर प्रदेश में स्टेनो की कोई भर्ती हो तो 80 ही मांगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 चले जाओ। एक ऊपर जाके माथा नहीं फोड़ना है, तामझाम नहीं पालना है, बस परीक्षा के लिए जितना चाहिए उतना ही स्पीड आप लोग रखिए, 90 तक पर्याप्त है। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, मेरा टेलीग्राम पर एक स्किल के लिए बैच चल रहा है। तो इसमें स्टेनो 333 वाले भी हैं, 1224 पद वाले भी हैं, और SI स्टेनो वाले भी। आपको प्रतिदिन 4 डिक्टेशन दी जा रही है। बाकी मेरे ऊपर है कि मैं आपको कभी कभी बीच में किसी दिन 8 या 10 डिक्टेशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 महीने का जो शुल्क रखा गया है वो है मात्र 700 रुपया। अब इससे कम तो आप कहीं भी पता कर लीजिए, कहीं होगा नहीं। तो 3 महीने ये नॉन स्टॉप चलेगा। अभी जो मेरा पहला बैच था वो इसी फरवरी में समाप्त हो रहा है, 28 फरवरी को। फिर उसके बाद से दूसरा बैच चलेगा, तो 3 महीने के लिए लगातार है। तो फरवरी से नया बैच शुरू हो गया है, तो आप लोग मुझसे जुड़ करके शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो 4 डिक्टेशन आपको प्रतिदिन यहाँ मिल रही है, 80, 85, 90 ये स्पीड रही। 2 घंटे बाद उसका हिंदी गद्यांश आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, ताकि आप मिलान कर सको। और एक सबसे ज़रूरी बात है, प्रत्येक रविवार को आपकी परीक्षा होगी, यानी कि एक तरीके से टेस्ट लिया जाता है। आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा, टेलीग्राम पर सब कुछ है, ऑडियो दी जाएगी, आप उसको लिखिए, फिर उसको कंप्यूटर पर टाइप करिए, उसकी PDF बना करके, या फिर उसकी फ़ोटो मुझे टेलीग्राम पर भेजिए। तो फिर मैं उसको कॉपी आपकी, जैसे कि दोपहर तक या शाम तक जांच के बताऊंगा कि हाँ आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कितनी गलतियाँ हैं, कहाँ कैसे सुधार ज़रूरत है, सब कुछ बताया जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वाकई में मतलब कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी हो तो आप लोग मुझसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और इतना निश्चिंत रहिएगा कि जितना आपको यहाँ डिक्टेशन दी जाएगी मिलेगा उतना पर्याप्त है, और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको ज़्यादा भी बोझ नहीं दिया जा रहा है। 4 डिक्टेशन है, आप चाहो तो उन चारों का अनुवाद करो, आप चाहो तो किसी 1-2 का करो, बाकी का पढ़ लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो रविवार को टेस्ट होगा वो सभी को देना है। सभी को मतलब कि जो समय आपको दिया जा रहा है उस समय के अंदर आपको कॉपी भेजनी रहेगी। बाकी चीज़ें आपके स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। और सबसे ख़ास बात कि गलतियां कम कैसे करी जाएं। ठीक है, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, और भी जो विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे कहाँ पर करना है, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो यही है कि आपकी हिंदी की शुद्धता ही आपको बाकियों से अलग बनाएगी। योजक चिन्हों का कैसे इस्तेमाल होगा, कुछ विशेष बात आ गई तो उसको कैसे डबल इन्वर्टेड कामा में कैसे आप उसको समझें, कैसे, ताकि आप परीक्षक पर अपना प्रभाव डाल सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर मेरी एक ID है, QR कोड भी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो आप लोग QR कोड पर पेमेंट करने के बाद मेरी ID @दीपक सिंगर टेलीग्राम की ID है,
स्पेलिंग देख लीजिएगा, @DEEPAKSINGERR। इस पर आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, उसको मैं मिला लूँगा तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप या चैनल जो भी मेरा बना है प्राइवेट करके, तो उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से शानदार तरीके से तैयारी करिए। लेकिन हाँ, ये नॉन स्टॉप 3 महीने का ही है, ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने, ऐसा कुछ नहीं, ये लगातार चलेगा 3 महीने। ठीक है, तो 700 रुपये शुल्क है, बहुत ही कम दाम है। तो आप लोग जुड़ के शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो कुछ कठिन शब्द हुआ करते हैं जैसा मुझे लगता है, तो उसकी आउटलाइन भी आपको हर दिन बताई जाएगी। और अगर आप कुछ अलग से भी पूछना हो तो भी आप आउटलाइन पूछ सकते हो, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, जो जो आप पूछोगे वो आपको बताई जाएगी। ठीक, और हाँ, कोई भी दुनियादारी नहीं है, केवल डिक्टेशन दी जाएगी आपको, कोई बातचीत नहीं है ग्रुप में। आप उसको लिखो, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो कि हाँ यहाँ दिक्कत या कैसे क्या कुछ करना है। ठीक, तो बेहद आसान तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, ज़्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं देना है, कोई तामझाम नहीं है, बस आप जुड़िए, डिक्टेशन लिखिए, बस हो गया, और परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन करिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।